नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप गुरासिया। आज हम सीटेट के पेपर सेकेंड उसमें गणित के सिलेबस के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि सीटेट में जो सेकेंड जो पेपर है सीटेट का, क्योंकि लेवल फर्स्ट जो पेपर है वो लेवल 1 के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि फर्स्ट पेपर को कह सकते हो आप लोग लेवल 1 कह सकते हो, जिसमें 1 से 5 के बीच में, मतलब ये पहली क्लास से लेकर के आपको 5वीं क्लास तक के जो टॉपिक जो है उसको इंक्लूड किया गया है। और 6 से लेकर के 8 तक का जो आपको पेपर सेकेंड में दिया गया है, और पेपर सेकेंड में आपका विज्ञान और गणित, उसमें आपको गणित का जो आपके 30 प्रश्न जो आएंगे पेपर सेकेंड के, उसमें क्या क्या टॉपिक है वो हम लोग देखने वाले हैं। और ये टॉपिक जो है हम लोग रेगुलर क्लास करके इसको कंप्लीट करेंगे अच्छे से, डिटेल से। और जैसे ऑफलाइन कोचिंग में होता है, हमारी क्लासेस में होता है, वैसे ही यहाँ पर हम लोग यूट्यूब पे अच्छा कंटेंट अपलोड करेंगे, ताकि कोई इंसान जो घर पे है और किसी भी वजह से कोचिंग नहीं जा सकता है, कोई भी वजह हो सकती है, या तो पैसों की वजह से, या घर की जिम्मेदारी, या कोई और वजह, बीमार, कुछ भी हो सकता है, या घर के जो अपने होते हैं ना हाउस वाइफ वगैरह जो होती है वो अगर नहीं जा सकती है, तो उन सभी के लिए है ना एक जनरल व्यू में मैं सोच करके इसको स्टार्ट कर रहा हूँ एक सीरीज़। जैसे मैंने रीट लेवल 1 में सीरीज़ कंप्लीट किया है ना। जिन लोगों ने नहीं देखा है आप लोग जा करके वहाँ देख सकते हो कि मैंने लगभग 100 से ऊपर यानी कि 110 के आसपास वीडियो अपलोड किए हैं रीट के, राजस्थान के। जो सीटेट जो है हमारा सभी राज्यों के लिए आपके पास फ़ायदेमंद होगा, जैसे कि राजस्थान के लिए होगा ही होगा, यूपी जो यूपी टेट जो चल रहा है वहाँ पर, एमपी टेट के लिए होगा आपके पास में, हरियाणा टेट के लिए, एस टेट के लिए भी हो सकता है आपके लिए फ़ायदेमंद, है ना। क्योंकि सी टेट के अकॉर्डिंग ही अलग अलग राज्यों में सिलेबस डिफाइन होता है ना, डिसाइड होता है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग समझे अच्छे से। चलिए तो हम लोग बात करते हैं सिलेबस में है क्या आपके मैथ के पेपर में। तो मैथ के पेपर में आपके 20 प्रश्न जो है, ठीक है, ध्यान से देखना। वैसे मैथ के 30 प्रश्न आएंगे, और अंतिम जो आपके पास में है वो पेडागोगी है। ठीक है, तो इसके जो आपके पास में इसके जो प्रश्न हैं आपके 10 प्रश्न के आसपास रहेंगे इसके, लेकिन बाकी जो 20 प्रश्न है, क्योंकि टोटल मैथ के आपके 30 प्रश्न रहेंगे, 30 प्रश्न 2 भागों में बटे रहेंगे। 30 प्रश्न जो है वो 2 भागों में बटे रहेंगे। कैसे? आपके पास में 10 और आपके पास में कैसे बन जाएंगे 20। 10 तो पेडागोगी के और 20 जो है आपके कैलकुलेशन अरिथमेटिक के रहने वाले हैं। ठीक है, तो अब आपके पास में सिलेबस क्या क्या है, मैं इन सब के बारे में एक बार आपको डिटेल से जानकारी दे दूँ, क्योंकि हमें ये पढ़ना है ना, पूरी सीरीज़ में यही देखना है। तो सबसे पहले आपका नंबर सिस्टम है। सबसे पहला क्या आपका नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। अब इसने संख्या पद्धति में पता नहीं क्यों मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये जो संख्या पद्धति नंबर सिस्टम जो है, इसी के अंतर्गत हमको ये पढ़ना है, इसी में ये पढ़ना है, इसी में ये पढ़ना है, और इसी में ये पढ़ना है। ठीक है, तो ये सभी भाग जो है वो नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही आ जाएंगे आपके, अलग से इसको नहीं लिखना है ना। एग्जाम में जो भी आएगा वो नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही काउंट होगा। और बात समझना कि नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम लोग ये देखने वाले हैं कि यह सभी टॉपिक जो है, जो भी दे रखा है, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, स्थानीय मानने की, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, जो भी है, ठीक है, सभी जानकारी जो हम लोग नंबर सिस्टम के अंतर्गत, ये सारी चीज़ें इसी में देखेंगे। तो हमारा टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम, और उसके अंतर्गत सभी चीज़ें आ जाएगी। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है कि ये चीज़ सर क्यों छोड़ नहीं रहे। ठीक है, बता रहे, क्योंकि हम लोग किताबों में नंबर सिस्टम के नाम पर ही दिया गया है, इसको अलग से नहीं दिया गया होता है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं फ्रैक्शन की बात करेंगे और फैक्टर की बात करेंगे, जहाँ पर गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ भी बात कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एलसीएम और एलसीएम भी इसका काम आता है। ठीक है, तो हम लोग ये देखेंगे फ्रैक्शन के बारे में देखने वाला है, यानी कि गुणनखंड के बारे में। और वो लोग टेंशन ना ले सर मैं इंग्लिश में, सिलेबस ही इंग्लिश में लिखा हुआ, एक्चुअल में क्या है, सिलेबस भी ही इंग्लिश में लिखा है, हम लोग हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हाँ, कुछ टर्म जो है वो इंग्लिश में यूज़ करेंगे, ताकि जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको भी फ़ायदा होगा। ठीक है, नुकसान नहीं होगा, और इंग्लिश मीडियम वाले भी हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, वैसे मैंने रीड का जो है पूरा हिंदी मीडियम में ही कवर किया था, लेकिन इसको अब हम बाईलिंगुअल में कवर करेंगे, यानी कि हिंदी भी और इंग्लिश भी, ताकि समस्या ना रहे। ठीक है, फ्रैक्शन हो गया। उसके बाद में आपका एलजेब्रा जो है, ठीक है, एलजेब्रा यानी कि बीजगणित, एलजेब्रा यानी कि बीजगणित। और उसके बाद में आपका इंट्रोडक्शन टू एलजेब्रा, दोनों एक ही चीज़ को समझो इसको, है ना। हम लोग एलजेब्रा में ही दोनों को पढ़ लेंगे, यानी कि एलजेब्रा जो है उसका परिचय के बारे में बात कर रहा है, तो हम लोग इसको डिटेल से जो भी प्रश्न बनते हैं, जो भी प्रश्न आ सकते हैं, उन सभी को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, है ना, अनुपात समानुपात है। और अगला जो आपके पास में ज्योमेट्री टॉपिक है, ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति के बारे में। ठीक है, उसके बाद में 3D और 2D आपके जो शेप, जो आकृतियाँ, द्विविम आकृतियाँ और
त्रिविम आकृतियाँ, उसके बारे में बात करता है। उसके बाद में अगला जो पॉइंट है आपका मेजरमेंट्स यानी कि मापन के बारे में बात करता है, और ये लेवल 1 में भी है, यानी कि पेपर फर्स्ट में भी और पेपर सेकंड में भी है मेजरमेंट, तो हम लोग इसको भी अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, मतलब मेजरमेंट कैसे है कि भाई आपको नापना है, वजन को तो किससे नापोगे, दूरी को नापना तो किससे नापोगे। ठीक है, तो मेजरमेंट्स के बाद में इसके बाद में डाटा हैंडलिंग यानी कि माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये सब चीज़ें हैं वो डाटा हैंडलिंग में काउंट होती है। और अगला जो है आपके पास में लास्ट पेडागोगी जो है वो 10 नंबर का अलग टॉपिक है। ठीक है, तो उसको पूरा हम लोग देखो, ये जो 10 नंबर का है आपका पेपर 1 में भी है, पेपर सेकंड में भी है, यूपी टेट, एमपी टेट सभी टेटों में है। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक जो है सभी टेटों में भी है, तो अलग अलग नहीं है। तो जो लोग दिमाग में इसी बात को निकाल रहे कि एमपी टेट में नहीं है तो क्या करेंगे, सी टेट में नहीं है तो क्या करेंगे, इसी चीज़ें भ्रम में नहीं रहे, है ना। सी टेट का पेपर 1 और पेपर 2 हम लोग दोनों पैरेलल चलाने वाले हैं। तो अगर एमपी टेट में अगर पेपर 1 का कुछ टॉपिक होगा, पेपर 2 का कुछ टॉपिक होगा, तो दोनों को मिला करके एमपी वाले पढ़ लेना, सी टेट वाले भी वैसे ही पढ़ना और हरियाणा टेट वाले भी वैसे ही पढ़ना। और रीट वाले के लिए मैंने अलग से सीरीज़ अपलोड कर दी है, तो वो वहीं से देख सकते हैं, या आपको यहाँ से पढ़ना है तो आप लोग यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए एक जानकारी थी और ये आपके पास में सिलेबस था। तो इसमें सबसे ज़्यादा फोकस हमारा जो रहेगा वो इसके ऊपर रहेगा, नंबर सिस्टम के ऊपर सबसे मेन बात। उसके बाद में आपका फ्रैक्शन और एलजेब्रा। ठीक है, और उसके बाद में आपका ये टॉपिक है और ये। ठीक है, तो ये आपके पास में मेन टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा प्रश्न आपके पूछे गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आपका सिलेबस जो है समझ में आ गया होगा। आपको कोशिश ये करना है कि 30 में से 30 नंबर लेकर के आना है, और मैं आपके साथ हूँ, लेकिन बस आपको मेरा साथ देना। साथ इस प्रकार से दोगे कि वीडियो को एक तो सब्सक्राइब कर लेना, मतलब जो भी आपका चैनल है सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, और दूसरा वीडियोस को शेयर भी करना भाई, लाइक भी करना है, तभी है ना व्यूज़ आएंगे, थोड़ा बहुत देखेंगे लोग तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है, चलो इतने लोग देख रहे हैं तो चलो और बनाए, है ना। अगर 2 व्यूज़ आएंगे, 3 व्यूज़ आएंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कि भाई वीडियो बनाना। ठीक है, क्योंकि भाई कोई देख ही नहीं रहा तो क्यों वीडियो बनाए, हमारे माइंड में ये चीज़ें होती है। ठीक है, हो सकता है अभी लॉकडाउन है तो नहीं देख पा रहे हो, या नेट की प्रॉब्लम रहती है बहुत बार कि भाई नेट दिन भर टाइम पास कैसे करें, नेट खत्म हो जाता है हमारे पास में, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप लोग एक बार ध्यान से देखोगे, समझोगे, तो मैं कह रहा हूँ आप किसी भी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट का सिलेबस खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में सब बातें आ गई होगी। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास के साथ में। हम लोग पहली क्लास में स्टार्ट करेंगे, और अब जो हमारी पहली क्लास में हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, ध्यान से समझ लेना इस पूरी बात को। हम जहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं वो जो आपके पास में है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। सबसे पहला टॉपिक हम लोग ये स्टार्ट करेंगे। अब आप बोलोगे रेशियो और प्रोपोर्शन क्यों? हाँ, मैं इसलिए स्टार्ट करूँगा ये, क्योंकि ये आपके पास में सी टेट आपके पास में L1 में भी है। ये वाला कहाँ पर है? लेवल 1 में भी आपके पास में है। या लेवल 1 है कि पेपर 1। ठीक है, अब ये मत समझेंगे लेवल 1 बार बार क्या क्यों बोल रहे हैं, पेपर 1, क्योंकि राजस्थान में लेवल 1 बोलते हैं, यहाँ पर पेपर 1 बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है हम लोग पेपर 1 में चालू करेंगे, तो इसलिए मैं इसको पेपर 2 में चालू करूँगा, ताकि आपके दोनों चीज़ें, बात समझ रहे हो, इधर से वहाँ से वो कवर हो जाएगा और यहाँ से ये कवर हो जाएगा, तो आपका डबल फायदा होगा। राज्यों वाले, अलग अलग राज्यों वाले भी आप लोग देखेंगे, अगर सीटेट देना चाहते हो तो भी आपको फ़ायदा होगा, और अगर अलग स्टेट का एग्जाम हो तो भी आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सभी बातें समझ में आ गई होगी। ओके, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।